आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में और आपके घर पे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आपके ओपिनियंस, आपके तौर तरीके, आपके सोचने का तरीका, आपकी चॉइसेस, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड जब भी आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हो कि आप अपनी बात रख पाओ, लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। और अगर मजाक नहीं उड़ाते तो पीठ पीछे बात करते हैं। इफ़ दैट इज़ यू एंड इफ़ दोज आर द थिंग्स जो आपकी लाइफ में हेविली होती हैं, हर रोज़, हर हफ्ते, महीने, लगातार, सालों तक, तो स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आप पे बात करेंगे, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ, ये मेरा चैनल है जहाँ पे हम लोग मेन टू मेन टॉक करते हैं। कोई डोपामिन के इंजेक्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, कोई बहुत ही मोटिवेशनल लाइंस नहीं आने वाली। रियल, मेन टू मेन, आंख में आंख डाल के बातचीत होगी। दैट इज़ वॉट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दे डोंट रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब पहली चीज़ डर नहीं होता है, ठीक है? आप डर से किसी को हो सकता है दबा लो, आप ज़बरदस्ती उससे एग्री कर जाओ। लेकिन रिस्पेक्ट क्या होता है? जहाँ पे आप ये मानते हो कि सामने वाले में कुछ उखाड़ा है और आपको उसकी बात सुननी चाहिए। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। मैं क्लास 12 तक बहुत ही बेकार था पढ़ाई में और मैंने कुछ खास नहीं अचीव किया था अपनी लाइफ में। तो मेरे घर पे जो मेरी इज़्ज़त थी वो आपसे भी बुरी थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड कोई मेरी घर पे बात नहीं सुनता था और हर किसी को लगता था मैं एक लूज़र हूँ। जब क्लास 12th के बाद मैं कॉलेज पहुँचा, तो मैंने अपनी लाइफ को फिक्स करना चालू किया। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि आज तक, उस वक्त तक दोस्ती ने मुझे कुछ भी खास नहीं दिया सिवा फेलियर के। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा लड़कीबाजी में नहीं पड़ना है, क्योंकि उस चीज़ ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बुरा इंसान बनाया। मैंने कहा अब से जो मुझे करना है दैट इज़, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से आती थी, प्रोग्रामिंग। तो मुझे अपना करियर उसके अराउंड बनाना है। एंड मैंने सोच रखा था कि अब से थोड़ा सा वो काम करना है जिससे एक्चुअल ग्रोथ मिलती है, राइट? तो मैंने अपना पूरा ध्यान पब्लिक स्पीकिंग पे लगाया। कैसे अच्छे से बोलना सीख सकता हूँ, कैसे कम्युनिकेट करना सीख सकता हूँ, ठीक है? मैंने काफ़ी टाइम उसमें डाला है। एंड मैंने अपने कई सारे आवर्स प्रोग्रामिंग को दिए, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट को। उस वक्त वेब डेव ग्रो करने लगा था। तो आप देखोगे तो आज तक, अभी तक लगातार मेरे वो दो चीज़ें जिन पे मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, वो आज तक मेरा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के चल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में वो रिस्पेक्ट गेन कर पा रहा हूँ। आज हमारी टीम है 70 लोगों की, राइट, कंपनी के अंदर। इन केस यू डोंट नो, शेरियंस कोडिंग स्कूल में मैं CEO पोजीशन पे हूँ। एंड मैंने उस कंपनी को फाउंड किया था आज से 8-9 साल पहले। तो आज 70 लोगों की टीम। फ्यू, आई वुड से, कई सारे लोग मुझसे डरते होंगे कि पता नहीं इनसे कुछ बोल देंगे तो उन्हें लॉस हो जाएगा, और कुछ लोग मुझे रिस्पेक्ट करते होंगे। रिस्पेक्ट वाले लोग खासकर वो होते हैं जिन्होंने शुरुआत से आपको देखा है, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। तो रिस्पेक्ट अगर आपकी कोई नहीं करता तो वो इसलिए क्योंकि आप थोड़े से या फिर ज़्यादा से दोगले हो। समझाता हूँ। आपने कहा आप काम करोगे और आपने नहीं किया। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आप ये वो ऐसा ऐसा वैसा वैसा करोगे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने सोचा कि मैं ना ऐसा करके दिखा दूंगा, बट आपने नहीं किया, क्योंकि आप थक गए थे, क्योंकि आपका मन नहीं था, क्योंकि आपका मूड नहीं था। यू नो, ये सारे ऑप्शंस, आज मन नहीं है कल कर लूंगा, ये सारे ऑप्शंस एटलीस्ट तब आते हैं जब आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा हो। समझा देता हूँ। मैंने लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ किया है पिछले अपने करियर में। जितना मैंने 8-9 साल में, कंपनी को 5,000 रुपीज़ से मल्टी करोड़ वैल्यूएशन तक पहुंचाया है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, मैंने ये सब कुछ किया है, तो आज ये थोड़ी सी लिबर्टी है मेरे पास कि मैं ये कह दूं कि यार, आज मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं आ रही मेरे अंदर से, मैं कल करूंगा। बट ये उनके लिए ऑप्शन नहीं होता है जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, जिनके पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क ही नहीं है। ये ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। अगर वो आप हो तो मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर पे, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, या दोस्त नहीं एटलीस्ट जो आपके कलीग्स हैं, आप उनसे रिस्पेक्ट लेना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट किसी एक फील्ड में अपनी कही हुई बात को प्रूव करना पड़ेगा। इसके कई सारे तरीके होते हैं। पहला, मान लेते हैं आप जिम जाना शुरू कर सकते हो। आप अपना न्यूट्रिशन और जिम अच्छे से कर सकते हो, आपकी थोड़ी अच्छी फिजिक बनेगी, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू कि यार इसने कुछ अचीव किया है उस जगह पे जो मेरे पास नहीं है, इसके पास अच्छी फिजिक है, राइट? आप बेसिक फाइटिंग सीख सकते हो,
कोई कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो, जो फाइटिंग जिम्स होते हैं, मुआय थाई सीख सकते हो, या ताइक्वांडो सीख सकते हो, या कराटे सीख सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, एटलीस्ट थोड़े लेवल पे। तो पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू कि ओके मैन, इसने वो सीखा है जो मुझे नहीं आता। या फिर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, ओके मैन ही इज गुड विद समथिंग, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, ये अच्छा है। आप गिटार सीख सकते हो, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, ओके ही इज समबडी। कहने का मतलब है इस दुनिया में स्किल की बहुत रिस्पेक्ट होती है, अच्छे लेवल पे सीख जाने की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। आप अचीवमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, आप एक्शंस को रिस्पेक्ट करते हो, पर आप बातों को रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई अगर आपके सामने सिर्फ बातें दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बट वो एक्शंस मैच नहीं करते, तो रिस्पेक्ट नहीं आती है। रिस्पेक्ट सिर्फ तब आती है जब आपके एक्शंस और आपकी बातें सेम हो। करेक्ट। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने करियर में भी कई जगह फेल होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले हफ्ते सोचा था कि हम लोग JS4, मेरा एक वीडियो है JS4 नाम से, वो रिलीज़ कर देंगे, बट वो नहीं हो पाया। वो प्रोबेबली आज या कल रिलीज़ होगा। तो वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो हमारा दशहरा वाला वीकेंड था, उसमें आप देखोगे तो लगातार 3-4 दिन की छुट्टी हो रही है। एक दिन का आप बीच में छोड़ दीजिए, फ्राइडे, तो सैटरडे संडे ऑफ, और उसके पहले दशहरा। तो यू सी दोज आर लाइक 4 days ऑफ, और उसमें काम नहीं होता है, एडिटिंग नहीं होती है, एडिटिंग पाइपलाइन फक्ड अप होती है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, पीपल आर नॉट कमिंग टू द कंपनी। सो लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट फेल, बट आप खुद की नज़र में फेल नहीं होते। फिर आपको ये पता होता है, देखो ब्रो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, एंड आई एम एट दैट लेवल। और वो कॉन्फिडेंस फिर दिखता है आपकी बातों से लेके आपके एक्शंस में। राइट। कॉन्फिडेंस तब डिप मारता है जब आपको पता है आपने कुछ नहीं किया, आप बेकार आदमी हो। कॉन्फिडेंस तब डिप मारता है आपका खुद का। और कॉन्फिडेंस डिप मारता है तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली सामने वाला सेंस कर लेता है, कि स्मेल आती है कॉन्फिडेंस की। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तब भी स्मेल आती है कि ये आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है। हम देख के बता देते हैं ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है यार, या फिर हम देख के बता दें ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। इट्स लाइक दैट। सो somebody like you, how you can get that respect, you got to do something, at least किसी एक चीज में you need to be really really good, and people will start respecting you if respect is the problem। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, भैया एक्चुअली मेरी दाढ़ी नहीं आती, या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, मुंह छोटा है, जैसे मेरा मुंह बहुत छोटा है, यहाँ पे मेरी चिन खत्म हो जाती है, ठीक है, तो मेरा मुंह बहुत छोटा है, मैं कुछ जेनेटिकली जेनेटिक इश्यूज थे, वो छोड़ देते हैं। राइट। सो मेरा मुंह बहुत छोटा है तो दाढ़ी बचा लेती है, बट अगर नहीं भी होती तो यार देखो, देयर आर फ्यू थिंग्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट काम करने से ना एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपके पीठ पीछे ट्रॉल कर सकते हैं मीम्स बना के, बट फ्रंट पे आके ना आपको ट्रॉल नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि रिस्पेक्ट आती ही है ब्रो। व्हेन दे गेट टू नो अबाउट यू कि यार ये बंदा कौन है, इसने क्या किया है, वो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके करियर में वो रिस्पेक्ट आपको मिले, आपकी लाइफ में वो रिस्पेक्ट मिले, आपके घर वालों से वो रिस्पेक्ट मिले, यू गॉट टू डू समथिंग, गॉट टू डू समथिंग। समझो बात को, आपको कुछ तो बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट यूँ ही नहीं आती घर वालों से, रिस्पेक्ट खासकर करियर के बेसिस पे ही आती है। आप जॉब ले लोगे तो आपको, तो ही सिर्फ आपको जॉब, मतलब आपका करियर किसी भी फील्ड में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है या जो भी है, आपका करियर जब फिक्स्ड हो जाएगा तभी आपको घर वालों से रिस्पेक्ट मिलेगी। घर वालों से रिस्पेक्ट यूँ ही नहीं मिलती। बस वही एक बड़ा फैक्टर है, बाकी बाहर वालों से रिस्पेक्ट तो आपको किसी भी एक ढंग की स्किल में अगर आप अच्छे हो तो मिल जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आप इनको अप्लाई करिए अपनी लाइफ पे, एंड यू विल गेट गुड एट व्हाट यू आर रियली अप्लाइंग। तो दैट्स अबाउट इट, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना है या कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताना है, तब आपको इस चैनल पे वापस से मेरा चेहरा दिखेगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय द वे, अगर मैंने आपकी हेल्प करी है, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पर भी ऐसे कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें करता रहता हूँ। इट्स हर्ष वंदना शर्मा ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।